हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं सर्दी की वजह से। आने वाले समय में इस कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पूरी तरीके से झड़ जाएंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड यानी कि पतझड़ का मौसम होता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ज़्यादा कोहरा आएगा, उसी हिसाब से पौधा पूरी तरीके से पत्तियों को छोड़ देगा और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहेंगी। लेकिन हमारा जो दूसरा ये पौधा देख रहे हैं, ये भी कड़ी पत्ते का ही पौधा है और ये बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधे में और उस पौधे में क्या अंतर है, किस वजह से हमारा ये दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा अभी भी सर्दी के मौसम में हरा भरा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को डोरमेंसी में जाने से, पतझड़ करने से कैसे रोकें, सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा कैसे बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी के मौसम में भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा देखना, तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते का पौधा जल्दी डोरमेंसी में न जाए, पत्तियां पीली ना हो, पतझड़ न करे पौधा, इसके लिए आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी फॉलो करनी होगी, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे के लिए पानी कितना देना चाहिए सर्दी के मौसम में। क्योंकि सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से जैसे ही पत्तियां पीली होने लगती हैं तो हम कड़ी पत्ते के पौधे की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं, मतलब पानी कुछ ज़्यादा ही देते हैं। तो सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को पानी बहुत ही कम देना चाहिए दूसरे मौसम के हिसाब से। अगर आप सर्दी के मौसम में पानी डेली देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां और भी तेज़ी से पीली होकर के गिरने लगती हैं। सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा रहे, इसके लिए आपको जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जैसे कि सर्दी के मौसम में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो खासतौर से कोहरे की वजह से, कोहरे की ओस की बूंदों की वजह से कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो अगर आपने कड़ी पत्ते के पौधे को गमले में लगा रखा है तो गमले में लगे पौधे को आप रात के समय रूम के अंदर रखें, जिससे कि आप कड़ी पत्ते के पौधे को ओस की बूंदों से या फिर कोहरे की मार से बचा सकें। इसके अलावा अगर आपने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्राउंड में लगा रखा है तो ग्राउंड में लगे पौधे को आप इस तरीके से किसी बड़े पॉलीथीन से ढक करके रखें, जिससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा ओस की बूंदों से या फिर कोहरे की मार से बच सके। कड़ी पत्ते के पौधे को ओस की बूंदें और कोहरे की मार से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा रख सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, इसको पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में धूप बहुत ही कम निकलती है, जिससे कड़ी पत्ते के पौधे को धूप नहीं मिल पाती है। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत धूप मिले तो आप कड़ी पत्ते के पौधे को धूप में ज़रूर रखें, जिससे कि कड़ी पत्ते के पौधे को गर्माहट का एहसास कराया जा सके, पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। इस तरीके से अगर आपने रात को पॉलीथीन से ढका हुआ है तो सुबह होते ही इस तरीके से पॉलीथीन को हटा दें। अगर हम बात करें कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है, तो दोस्तों कड़ी पत्ते के पौधे को दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग के द्वारा और बीज के द्वारा। कटिंग को लगाने का सही मौसम होता है लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। लेकिन अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से ग्रो कर रहे हैं तो बीज से ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो रेनी सीजन यानी कि बरसात का समय। बरसात के समय कड़ी पत्ते के पौधे बीज के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाते हैं। अगर हम बात करें कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे बनाया जाए, भूसी कैसे बनाया जाए, तो भूसी बनाने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा लंबाई में बढ़ता रहेगा, इस पर कोई भी साइड ब्रांचेस नहीं आएगी। और जब लंबाई में पौधा बढ़ता रहता है तो उस पर पत्तियाँ भी बहुत ही कम आती हैं। अगर आपका पौधा भी लंबाई में बढ़ रहा है, साइड ब्रांचेस नहीं है, तो आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर बहुत सारी साइड ब्रांचेस बनने लगती हैं, जिससे कड़ी पत्ते का पौधा धीरे धीरे घना होने लगता है। लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने का भी समय होता है, सही समय पर हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे पर किसी भी तरह की छोटी मोटी या फिर हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई करेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है। सर्दी के मौसम में अपने इस कड़ी पत्ते के पौधे के लिए जो मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ वो ये फर्टिलाइज़र है। यह दोस्तों मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर काफ़ी सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे कड़ी पत्ते के पौधे के साथ साथ और सभी पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलती है। इसके द्वारा जो हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे या फिर तुलसी के पौधे पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि मस्टर्ड केक के अंदर बहुत सारा हाई नाइट्रोजन होता है,
जिससे नई पत्तियों की ग्रोथ भी होती है। इसके अलावा जो भी पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी समय तक बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी रहती हैं। तो चलिए देखते हैं इस मस्टर्ड केक के द्वारा जो हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम जो मस्टर्ड केक है यानी कि जो सरसों की खली है वो लगभग 20 ग्राम इस पानी में डाल देंगे। 20 ग्राम इस पानी में सरसों की खली को डालने के बाद इस बोतल को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। 24 से 36 घंटे तक रखने के बाद इसको हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। 36 घंटे के बाद में फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में इस बोतल को हम हिलाते रहेंगे जिससे कि जो मस्टर्ड केक है यानी कि जो सरसों की खली है वो अच्छे तरीके से पानी में घुल जाए, हमारा फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो हमने लगभग 20 ग्राम जो मस्टर्ड केक है वो इस पानी में डाल दिया है। चलिए 24 घंटे के लिए इस बोतल को हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। कोल्ड ड्रिंक की इस बोतल में मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली को डाले हुए पूरे 36 घंटे का समय हो चुका है। 36 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा जो लिक्विड ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक के द्वारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे, तुलसी के पौधे या फिर दूसरे सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। यह है दोस्तों हमारा दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा। इसी में हम ये मस्टर्ड केक का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। सर्दी का मौसम है फिर भी इस पौधे की पत्तियां अभी भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इस पौधे को हमने कटिंग के द्वारा रेनी सीजन में ग्रो किया था। कटिंग लगाने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नई नई ब्रांचेस निकल चुकी थी। कटिंग लगाने के बाद में 4 नई नई ब्रांचेस निकली और ब्रांचेस निकलने के बाद में कड़ी पत्ते के इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रही। तो चलिए इस पौधे की पहले हम अच्छे तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इस मस्टर्ड केक के लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे। सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे में इस मस्टर्ड केक के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये वीडियो गर्मी के मौसम में देख रहे हैं तो गर्मी के मौसम में इस फर्टिलाइज़र को आप कड़ी पत्ते के पौधे में 1 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल करें। हर 7वें दिन गर्मी के मौसम में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन अपने कड़ी पत्ते के पौधे में ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा खराब भी हो सकता है, क्योंकि मस्टर्ड केक का जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है काफ़ी गर्म फर्टिलाइज़र होता है। गर्मी के मौसम में जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा खराब हो सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में हरा भरा बनाए रखने के लिए इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को फॉलो करें और ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में भी हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा रह सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।